ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन, कोर्ट कचहरी आदि के मामले कैसे रहेंगे। इसकी संपूर्ण विषय की जानकारी हम देंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए जुलाई के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेगी। तो देखिए, शनिदेव की स्थिति जो रहेगी ये आपके लग्न में वक्री होकर पूरे महीने गोचर करेंगे। वही राहु गुरु की युति आपकी राशि से तीसरे भाव में बनी रहेगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके पंचम भाव में रहेगा। हालांकि 8 जुलाई को बुध देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके छठे घर में चले जाएंगे। वही सूर्य देव 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल देव आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे और साथ ही 8 जुलाई के बाद यानी कि 7 जुलाई की रात्रि के बाद शुक्र देव मंगल के साथ युति करेंगे आपके सप्तम भाव में। केतु आपके 9th हाउस में बने रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, क्योंकि आपके लग्न में ही शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है। साथ ही मंगल देव की सप्तम दृष्टि शनि पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा आप क्रोध कर सकते हैं। इस महीने में क्रोध की अधिकता रहेगी। साथ ही आपको ब्लड से रिलेटेड इशू या चोट चपेट लगना, विशेष तौर पर यदि आप कुंभ राशि वाले हैं तो हड्डियों में फ्रैक्चर की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो आप सीढ़ी से उतरें चढ़ें या सर में चोट वगैरह ना लगे, इस महीने बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी तो ये निगेटिव स्थिति आपके लिए बन जाएगी। तो हेल्थ को लेकर आप सावधानी जरूर रखें। साथ ही आपको हड्डियों में तकलीफ, मसल्स में पेन रह सकता है, अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है। तो ये महीना बहुत अच्छा हेल्थ के मामले के लिए हम नहीं कहेंगे। हालांकि आपके राशि के स्वामी हैं लग्न में, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से। बात करें तो आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, परिवार भाव की स्थिति को अगर हम देखें तो द्वितीय भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस में है राहु के साथ। साथ ही आपके जो 4th हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, वो रहेंगे कहाँ पर, कर्क राशि में। 7 जुलाई के बाद ये आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, गिले शिकवे दूर होंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि छोटे भाई बहनों को लेकर कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि 7 जुलाई 2023 के बाद से आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। सुख साधनों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ऐसी स्थिति बनेगी। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कोई फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के मध्य में आप कार्य कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय भी आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। हालांकि 17 जुलाई 2023 के बाद से का भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा भौतिक सुख साधनों के लिए। तो भौतिक सुख साधन और पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा दिख रहा है। छोटे भाई बहनों के हेल्थ को लेकर, क्योंकि राहु गुरु 3rd हाउस के अंदर हैं, या उनके साथ में वाद विवाद करने से बचना है आपने। बात कर लेते हैं आपके लिए शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने शिक्षा की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आप यदि कहीं बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जो है सप्तम वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो जो बुध देव की स्थिति है पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ही रहेंगे। हालांकि 7 जुलाई के बाद ये ट्रांजिट करेंगे। सूर्य देव 17 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। तो अगर हम देखें तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना कुछ बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। कोई आप नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई आप जुड़ी हुई किताबें पढ़ेंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही आपके लिए यहाँ पर कोई न कोई बड़ी गुड न्यूज प्राप्त होगी। यदि आपने कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम वगैरह दिया है, पूरे जुलाई के महीने में यदि रिजल्ट आता है तो ज़्यादा फेवर करता हुआ रिजल्ट आएगा आपको। इसके साथ ही आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देंगे तो यहाँ पर भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो विद्यार्थियों के लिए यह पूरा महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि सप्तम भाव के अंदर शुक्र मंगल की युति बनी हुई है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा प्रेम संबंधों को लेकर, क्योंकि प्रेम के मामले के लिए यदि हम देखें तो इस महीने आपके जीवन में
प्रेम को लेकर बहुत ज़्यादा उठापटक की स्थिति रहेगी। कहने का ये मतलब है कि यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपके प्रेम संबंधों में विच्छेद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ईगोइस्टिक होने से बचना है। विशेष तौर पर 17 जुलाई 2023 तक आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। 17 जुलाई के बाद आपका प्रेम संबंध अच्छा हो जाएगा और आपको प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने जुलने का भी कार्यक्रम बनाएंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, काम कारोबार के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि देखिए, मंगल देव आपके थर्ड हाउस के स्वामी बनते हैं, साथ ही दशम के भी स्वामी बनते हैं, और ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव आपके बिजनेस का होता है। तो जो जातक स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई अपनी दुकान चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचने का कार्य करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो उनके लिए यह महीना विशेष शुभ और फलदायी रहने वाला है। साथ ही टीचिंग लाइन से जुड़े जातकों को भी अच्छे परिणाम इस महीने से देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आप कोई ऑनलाइन एजुकेशन देने का कार्य करते हैं तो भी आपके लिए यह महीना बहुत बढ़िया है। तो काम कारोबार के लिहाज से अच्छा रहेगा। अब देखिए, मंगल शुक्र की यहाँ पर युति रहेगी, तो ये ध्यान देना है आपको कि बिजनेस के अंदर आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि मंगल देव सिंह राशि में है और सिंह राशि बहुत ही तेज स्वभाव की राशि होती है। तो आपको, और शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, तो आपको ऐसा कोई बैड डिसीजंस नहीं लेना है जिससे कि आगे चल के आपको नुकसान हो। आप आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करने के चक्कर में यदि बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको लॉस हो सकता है, तो ध्यान आपको रखना है। हालांकि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं तो आपकी योजनाएं सफल होंगी। साथ ही आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास जो करेंगे, उन प्रयासों में अब आपको सफलता मिलने लग जाएगी। ध्यान रखें, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो पेशेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, पेशेंस के साथ में कार्य करेंगे तो आपके हर कार्य बनेंगे, क्योंकि जुपिटर का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। पति पत्नी में अच्छे संबंध रहेंगी, ये स्थिति बहुत बेटर है। लेकिन 7 जुलाई के बाद पूरे जुलाई के महीने में विशेष तौर पर 25 जुलाई तक आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है। पति पत्नी में दूरी बन सकती है या कोर्ट कचहरी आदि के मामले तक पहुंच सकते हैं। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी और शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव के अंदर बन रही है। शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी बनते हैं, 100% बनते हैं। या पहले से आपके कोई गुप्त संबंध है तो वो रिवील हो जाएंगे, क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो आप ये समझ के चलें कि आपके लिए यह जो महीना है, यह बहुत सतर्कता पूर्वक चलने का रहने वाला है। बात कर लेते हैं हम आपके लिए कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपकी नौकरी की। तो देखिए, नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। सेना पुलिस आर्मी के अंदर है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस महीने हो रही है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। तो देखिए, कुंभ राशि वालों, करियर में आपको सफलता तो अवश्य मिलेगी, लेकिन परेशानियों के बाद मिलेगी। छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने निकल कर आती रहेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत है तो वरिष्ठ अधिकारियों से कहीं ना कहीं से वाद विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। हालांकि आप यदि प्रयासरत हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो वरिष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात होगी और आपकी बात भी बनती हुई नजर आएगी। साथ ही नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं या आप काफी लंबे समय से ट्रांसफर वगैरह का सोच रहे थे, तो 1 जुलाई से लेकर और 17 जुलाई ये टाइम पीरियड आपके लिए बढ़िया है। उसके बाद 25 से लेकर और 29 जुलाई यहाँ पर आपके ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बनते हैं, आपको लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर से जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? क्योंकि देखिए, भले ही मंगल देव आपके सप्तम भाव में चल रहे हों, लेकिन इनकी चौथी दृष्टि आपके दशम भाव पर है। तो कार्य क्षेत्र को लेकर मेहनती स्वभाव आपका हो जाएगा, पराक्रम करेंगे। आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कार्य करते हैं, इंटरनेट से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। यहाँ पर आप अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी कर रहे हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आप में एनर्जी बनी रहेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हालांकि पुलिस के साथ में थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति बेहतर है। नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए दिखाई देती हैं। साथ ही यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं तो यह समय उपलब्धि भरा रह सकता है। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। धन आपको 3 जगहों से धन प्राप्त हो रहा है।
पहला कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय के कार्यों से आपको धन प्राप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति कि आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाएगा, आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो ये दो हो गए। तीसरा कि सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है, सरकारी योजना का कोई ना कोई आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपके धन में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। एक नहीं 2-3 जगहों से आप पैसा कमाने के लिए प्रयास करेंगे। पैसे से पैसा कैसे बनाना है, इसके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों से लाभ, उनके करियर में उनको सफलता, उनका सपोर्ट बड़े भाई बहनों का आपके साथ में जुड़ा रहेगा। साथ ही आपके फ्रेंड सर्कल का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कोर्ट कचहरी की क्या स्थिति रहेगी। तो हमने शुरुआत में ही बताया कि 12वें भाव, अगर हम देखें तो 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न में हैं, यानी कि शनिदेव। साथ ही यदि देखा जाए तो लग्न पर मंगल की दृष्टि है। तो आपको क्या करना है कि कोर्ट कचहरी वाद विवादों से आपको बचना है। क्यों? क्योंकि अष्टम दृष्टि सेकंड हाउस पर जारी, तो आप अपनी वाणी के कारण वाद विवादों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमने बताया कि दाम्पत्य जीवन की वजह से भी कोर्ट कचहरी आदि के मामले में पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही अपने ऊपर इस महीने आप खर्च करने वाले हैं, खर्च की अधिकता आपके जीवन में रहेगी, लेकिन धन की भी स्थिति आपके लिए बेटर होगी, धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शत्रुओं की स्थिति और ऋण जिनके ऊपर चढ़ा है उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, ऋण से आपके लिए मुक्ति के लिए अभी थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अभी उतना जल्दी आपके लिए समय अच्छा नहीं आया हुआ है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता का समय है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का यह समय अवश्य रहने वाला है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर जो विवाद आएंगे उसमें कहीं ना कहीं से शुभता मिलेगी। यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने की प्रबल इच्छा आप रखते हैं, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होने जा रही है। वही आध्यात्मिक क्षेत्र या कहीं हिल्स स्टेशन वगैरह की यात्रा आप कर सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं और सस राजयोग बना हुआ है, लेकिन लग्न का सस राजयोग हम उतना अच्छा नहीं मानते, भले ही शनिदेव आपके राशि के स्वामी क्यों न हो। काम आपके बनेंगे, बड़ी अड़चनों के बाद बनेंगे, डिले होकर काम बनेंगे। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है तो एक त्रिकोना झंडा ले लें, त्रिकोना झंडा जिसमें जय श्री राम लिखा हो, और किसी भी मंदिर में आप कम से कम 7 मंगलवार 7 झंडे आप मंदिर में लगाएं या वहां पर अर्पित करें हनुमान जी को। आप देखेंगे कि आपके जीवन से कष्ट अवश्य दूर होंगे। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल